से हम एक लेसन लेके कम से कम इस ब्यूरोक्रेसी को ठीक करें कि वो जो वहां पर हैं और कई सुसाइड्स हो रही हैं क्योंकि वो बंदा यहां नहीं आ सकता। 20,000 फीट पे जो आर्मी वाले काम कर रहे हैं, अगर वो लखनऊ 3 दिन के लिए भी आएंगे और वापस जाएंगे तो 1 महीना लगेगा वापस एक्लिमेटाइजेशन और डी एक्लिमेटाइजेशन के लिए। हाँ। तो प्लीज इस समस्या को समझिए। अगर आप देश की सेना को जिसका कि मनोबल आज भी उतना ही है, 3 युद्ध लड़े, हर में पाकिस्तान को मात दी है, आधा देश काट दिया पाकिस्तान का। तो अगर इस सेना का इतना ही मनोबल चाहते हैं तो मेहरबानी करके इनकी समस्याओं को समझिए। गैरोला जी, ये बहुत माकूल बात है। और देखिए, राजनीति वो संदेशों से चला करती है, मैसेज से चला करती है। आप अगर वहां जाते तो आज पूरे प्रदेश में कितना पॉजिटिव मैसेज जाता, पूरे देश में गैरोला जी कितना पॉजिटिव मैसेज जाता। बिल्कुल जाता। और मुझे याद है कि ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ही जो शहीद हमारे सैनिक होते थे सीमाओं पर, उनके शवों को पूरे संस्कार के साथ घर में लाने का जो उन्होंने काम किया, निश्चित रूप से वो अपने आप में एक अभूतपूर्व काम था। और वो काम इसलिए किया गया क्योंकि शहीदों के शव सीमाओं पे ही रहते थे, वो घर नहीं आ पाते थे, घर वालों को उनके दर्शन करने का मौका नहीं मिलता था। हाँ। समाज जो इतना बड़ा काम वो सीमाओं पे रह के कर रहे हैं, लोगों को उनको दर्शन करने का मौका नहीं मिलता था, वो काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और निश्चित रूप से सेनाओं इस तरह के जो विषय बार बार आते हैं, तो जिस प्रकार की घटना ये आज उत्तर प्रदेश में हुई है और यहाँ के मंत्रियों को फुर्सत नहीं है, अपने निजी कार्यक्रमों में जा रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं में अपने आप को सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि किन शब्दों में इसकी भर्त्सना की जाए जी, इसके लिए शब्द कम है। जी धस्माना साहब, फाइनल रिएक्शन। देखिए, मैं 2 बात कहना चाहता हूं। एक बात तो माननीय मंत्री जी ने 2 बातें कही हैं और उन दोनों बातों पर मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। एक तो ये कहा कि हमको किसी ने सूचना नहीं दी, पूरे देश को मालूम है। जो घटना अभी हुई है, उस घटना में जो निशंस जिस प्रकार से घृणित तरीके से पाकिस्तान ने जो पेश आया है हमारे सेना के साथ, 2 सैनिक हमारे बहादुर सैनिक, उनका शहादत हुई है, पूरे देश को मालूम है। मुझे मालूम नहीं उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को क्यों नहीं मालूम है। ये मंत्रियों की ड्यूटी बनती थी, सरकार की ड्यूटी बनती थी कि वो पता करें कि कब उनकी जो शहीद हैं उनके शव आएंगे, कब उनका फ्यूनरल होगा। ये जिम्मेदारी सरकार की बनती थी, नहीं। मंत्रियों को ये तो पता है कि सैफई में प्रियंका चोपड़ा का डांस कब है, उनको ये तो पता है कि आजम खान साहब के बेटे का निकाह कब है, उन्हें ये तो पता है कि आज प्राइवेट फंक्शंस कहां पर हैं, उन्हें ये तो पता है कि मुख्यमंत्री जी का आज मोदी नगर जो दौरा है वो क्यों है। और पूरी मंत्री से लेकर संतरी तक, चपरासी से लेकर कलेक्टर, आईजी, सचिव तक सब चाक चौबंद मुस्तैद, बढ़िया ड्राई क्लीन कपड़े पहने खड़े मुस्कुराते हुए, लेकिन शहीद के गांव कोई नहीं गया। अतुल जी, ये कोई ऐसा इवेंट नहीं था जिसमें किसी को निमंत्रण देकर के बुलाया जाता। हाँ। ये कोई ऐसा इवेंट नहीं था जिसको किसी को निमंत्रण की आवश्यकता पड़ती। हाँ। मुझे याद है, गैरोला जी हमारे बगल में बैठे हैं, जब कारगिल का युद्ध हुआ, अकेले देहरादून में 28 शहीदों के शव आए और एक शव आता था, उसकी अंत्येष्टि करके हम आते थे, तब तक पता लगता था कि दूसरा शव आ गया, हम उसके लिए तैयार हो जाते थे और वहां जाकर के शहादत देते थे। और उसमें राजनीति से ऊपर उठ करके तमाम लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे किसी दल के हों, हम लोग जाकर के उनको सलामी देते थे, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते थे। ये कोई शादी ब्याह या कोई ऐसा शुभ कार्य नहीं था जिसके लिए कोई किसी मिनिस्टर को, किसी चीफ मिनिस्टर को निमंत्रण दिया जाता। यादव जी के लिए जवाब देना चाहेंगे? मैयत में भी न्योता चाहिए क्या? मंत्री जी, मैयत का भी न्योता दिया जाए क्या अब उत्तर प्रदेश में? बोलिए। ये बात आप जिस तरीके से कह रहे हैं, ये कहने का कोई ढंग नहीं है। मैं जिस बात के लिए आपसे आग्रह कर रहा हूं कि मुल्क की सीमाओं पर जो लोग शहादत दे रहे हैं, उनके बारे में सम्मानजनक बात होनी चाहिए।
हम इस बात के लिए आपसे भी चाहेंगे कि जो आप मीडिया के माध्यम से प्रदेश के और देश की जनता को जनाना चाहते हैं, उसका भी स्वरूप बात मेरी सुनने के बाद पूरी आ जाए। और मैं और मेरी सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है कि हमारी सीमाओं पर या हमारे गरीब और कमजोर जो लोग हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए सदैव हम तैयार रहेंगे। हमारी सरकार हर मुद्दे पर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। कुर्बानी देख ली हमने आपकी, बहुत अच्छी कुर्बानी थी। यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, वो ये विषय है आपकी कि अलग है, दोनों ये विषय आपके सोच का अलग हो सकता है। अरे तो आप, लेकिन आप इस बात मैंने को आपको माने वोट दिया, ये समाजवाद और आपकी समाजवादी पार्टी आपकी ये इस सरकार में दोनों मेरा भी एक कुर्बानी और महत्वपूर्ण वोट है। संघर्षों की कोख से पैदा हुए तो लोग सवाल मैं नहीं पूछूंगा क्या? तो आप बोल दीजिए कि अतुल अग्रवाल आपका वोट मुझे नहीं चाहिए आगे से, आप सपा को वोट मत दिया कीजिए आगे से। वोट का सम्मान करता हूँ और आपकी वोट के सम्मान के साथ आपसे भी यह आग्रह करता हूँ कि वोट की कीमत तब महसूस होगी जब आप सम्मानजनक बात करेंगे। इस तरीके से कोई बात नहीं है। मैंने आपकी शान में, आपके सम्मान में कहां गुस्ताखी कर दी जी? बताइए आप मुझे। मैं यह नहीं कहना चाहता, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ शहीदों के सम्मान में सरकार के लोग गुस्ताखी करें, कोई दिक्कत नहीं। अतुल अग्रवाल, अमिताभ अग्निहोत्री सवाल पूछे तो गुस्ताखी हो गई। नहीं, सरकार के लोग गुस्ताखी नहीं कर रहे हैं। सरकार के लोगों के द्वारा मैं ये ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो चीजें सूचना के अभाव में यदि कहीं भूल हुई तो यह माध्यम नहीं है कि हम उसको गुस्ताखी माने, बल्कि आपको ये मानना चाहिए कि उसको भूल का तत्काल सुधार हो। तब हम समझते हैं कि मीडिया और ये हमारे नेता और सरकार दोनों का काम चलेगा। शहीदों के परिवार का काम नहीं चल रहा। मंत्री जी, आम जनता की भावनाओं को, आम जनता की भावनाओं को समझिए, उनका काम नहीं चल रहा इस बयान से। आपके इस बयान से आम जनता का काम नहीं चल रहा। मैं आम जनता हूं, मैंने आपको वोट दिया, मेरा काम नहीं चल रहा। को समझते हुए यह कह रहा हूं कि जनता के हितों की रक्षा के लिए समाजवादी सरकार कटिबद्ध है। शहीद जो हुआ वो जनता नहीं थी, जनता के हितों की रक्षा करेगी। जो शहीद हुआ वो जनता नहीं थी आपकी। जो है आंशिक रूप से चूक हो गई तो उसका ये मतलब नहीं है कि सरकार संवेदनहीन है। तो आपने चूक और भूल की बात अब मानी। शुरुआत में तो आप पूरा दोष सवाल पूछने वालों के ऊपर रख रहे थे कि सवाल पूछना ही गलत है। नहीं, ऐसी बात नहीं। आपने मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं, मैं तो बहुत नासमझ हूं। मैंने कहा कि सूचना के अभाव मैं तो पैदाइशी नासमझ हूं भाई साहब। भूल हुई तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। नहीं, हमने इसी नासमझी में सपा को वोट दिया। कह रहा हूं, आप गलत सोच रहे हैं। हमने इसी नासमझी में सपा को वोट दे दिया। के अभाव में यदि कहीं कोई भूल हुई तो उसका सुधार होगा जी। ये आपकी मानता है, आपकी भावना है, चाहे जो कर लीजिए, लेकिन इतने बड़े सरकार बन गई अब तो अब क्या करना वोट का? भारी बहुमत दिया। देखिए, देश के लिए भावना, पहला अवसर है, देश के लिए भावना और देश के लिए ममता, और अपनी देश के लिए भावना और देश के लिए ममता का इससे बड़ा कोई उदाहरण और नहीं हो सकता कि लांस नायक हेमराज का बच्चा जो कि 5 साल का है और लांस नायक सुधाकर जिसका बच्चा 7 साल का है, दोनों ने कहा है कि हम भारतीय सेना में जाएंगे। इससे बड़ा सम्मान इन शहीदों के बच्चे कह रहे हैं कि हम सेना में जाएंगे। अच्छा हुआ वाजपेयी जी, उन्होंने अच्छा हुआ वाजपेयी जी, अच्छा हुआ उन्होंने ये नहीं कहा कि वो नेता बनेंगे। कम से कम ये मेरी लिए राहत की बात है। अतुल जी साहब, ये धरती है, ये हिंदुस्तान दुनिया का जगत गुरु। जी धस्माना जी प्लीज बोलिए। अतुल जी, आपने अभी दिखाया जो आपके विजुअल्स मैंने देखे हैं, उसमें जिलाधिकारी का स्टेटमेंट दिखाया, उसमें एसएसपी का स्टेटमेंट दिखाया। माननीय मंत्री जी का ये बयान बड़ा हास्यास्पद है और अपने आप में सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। आप कह रहे हैं कि प्रशासन ने सूचना नहीं दी। आपका प्रशासन वहां पर मौजूद था।
जिलाधिकारी वहां मौजूद थे, पुलिस के कप्तान वहां मौजूद थे। तो ये क्या समझे कि जिला अधिकारी और पुलिस के कप्तान जो है वो आपकी सरकार को ये सूचना नहीं दे रहे हैं कि एक शहीद का शव आया है, एक शहादत देने वाले का शव आया है, उसका फ्यूनरल हो रहा है और वहां पर किसी सरकार के नुमाइंदे को पहुंचना चाहिए। क्या सरकार को, सरकार में और जो प्रशासन है, और तब भी दोनों अधिकारी वहां बने हुए हैं, तब भी दोनों अधिकारी वहां बने हुए हैं जी। अगर मंत्री जी की बात सही है तो शायद अधिकारी सरकार के नियंत्रण में नहीं है, ऐसा लगता है। मेरी बात आप सही मान रहे हैं या न मान रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है। अधिकारियों ने जो गलती की है उन अधिकारियों को इसकी सजा दी जाएगी। चलिए मंत्री जी, मुझे लगता है अब आपसे आगे बात करना कुतर्क करना होगा। अब तर्क वितर्क से आगे बढ़कर बात कुतर्क की श्रेणी में प्रवेश करती जा रही है। मंत्री जी, अब आगे मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा। अमिताभ अग्निहोत्री जी, संपादकीय टिप्पणी। देखिए, मैं 3 बिंदुओं पर अपनी बात रखूंगा इस पूरी बहस के मद्देनजर। एक, धन्यवाद आपको। आप संपादकीय टिप्पणी सुन लीजिए मंत्री महोदय, संपादकीय टिप्पणी सुन लीजिए, ये परंपरा है। मैंने आपको सुना, मुझे भी आप सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। बातों को सुनना चाहिए जिससे जनता के अंदर एक संदेश जाए। जी। आपको कुतर्क महसूस हो रहा है, वो आपकी भावना है, बिल्कुल मेरी आपकी भावना सोच है। और मैंने लेकिन आपको मैं वोट ऐसा दिया, कोई शब्द नहीं मैंने कहा, आपको मैं वोट ऐसा दिया, कोई उसके बात बाद कर रहा मेरी ये हूं। भावना पैदा जो हुई, कुतर्क हो। मैं ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं इस भावना वक्त। चाहे जो भी हो, पारसनाथ जी, लेकिन अगर आप चाहते हैं इस पर कोई बात करना तो मेरी पूरी बात भी सुनना चाहिए आपको। पारसनाथ जी, और मैंने मेरी पूरी बात सुनेंगे तभी जनता के अंदर जी, जी, संदेश जाएगा बिल्कुल। और सरकार का पक्ष अस्पष्ट होगा। जी, अब मैंने आपकी बात सुनी, अब अंतिम टिप्पणी मैं कर रहा हूं, मुझे अच्छा लगेगा आप भी सुने। सबसे बड़ा सवाल, सूचना कैसे मिलनी चाहिए थी? सूचना देने की जिम्मेदारी क्या उस शहीद के परिवार की थी कि चिट्ठी लिखता कि माननीय मंत्री जी आप पधारो गांव में? एक। दूसरा प्रश्न, नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, यादव जी, यहां अंताक्षरी नहीं हो सकती। नहीं, अंतिम टिप्पणी जब मैं करूंगा तो फिर नहीं होगी अंताक्षरी ना, नहीं। ये इस कार्यक्रम का फॉर्मेट है। फिर 6 अंतिम आप कर लीजिए अंतिम टिप्पणी, मैं अधिकारियों को जिम्मेदार मानता हूं। ठीक है, आपकी अंतिम टिप्पणी हमने सुनी। अब 2 मिनट धैर्य रखिएगा तो अच्छा लगेगा मुझे, कृपा पूर्वक आप सुनेंगे तो। कौन जवाबदार? चलिए उस दिन नहीं पता लगा, यह भी मान लेता हूं। तो अगले दिन क्या हुआ? मंत्री जी शहर गए और निजी समारोहों में चले गए। यह हमारे लिए डूब मरने की बात है, क्योंकि डूबता भी वही है शर्म में जिसकी आंख में थोड़ा बहुत पानी हो। मंत्री जी दुर्गा यादव मथुरा में घूम रहे हैं, मथुरा पेड़ा खा रहे हैं, शहीद की चिता पर नहीं गए। अरे आप लोग जाते और उस गर्म राख को माथे पर लगाते तो शिरडी साई की भभूत हो जाती। वो क्या बात करते हैं आप? वही सेना है जो देश को टिकाए हुए है, वरना क्या छोड़ा इस देश में लोगों ने? सब जगह कलंकित कर दिया। मैं फिर वही कहता हूं, सूबे का मुखिया अगर ये चुने कि मैं कुश्ती देखने जाऊंगा, शहीद की चिता पर देखने नहीं जाऊंगा, तो मैं क्या बोलूं? मैं बाबू होमगार्ड सिपाही और चपरासी की जिम्मेदारी लगाऊं? नहीं, मैं लोकतंत्र में राजनीतिक नेतृत्व की जवाबदारी पर विश्वास रखता हूं। बाबू चपरासी और कानूनगो और पटवारियों पर कभी मैं बहस नहीं करता। क्यों नहीं? आज क्यों नहीं? पारसनाथ यादव आज मथुरा क्यों नहीं गए? अखिलेश यादव आज मथुरा क्यों नहीं गए? शिवपाल सिंह यादव आज मथुरा क्यों नहीं गए? मुलायम सिंह जी आज मथुरा क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? मथुरा में एक तेल मिल का उद्घाटन करने आप जा सकते हैं, शहीद की चिता पर नहीं जा सकते। इसका उत्तर है कोई? उत्तर दीजिए। मैं विनम्रता के साथ माफी मांग के विड्रॉ कर लूंगा अपने को, लेकिन उत्तर दीजिए। हमने दर्शकों के फोन चलाए, देश की पीड़ा को आवाज दी, स्वर दिया। क्या कहा लोगों ने? आपने सुना मंत्री जी? हम तो बहुत मर्यादा में बोल रहे हैं। देश ने क्या बोला आपने सुना, लेकिन आप नहीं गए। आप नहीं गए, आज भी नहीं गए। आज भी 24 घंटे हो गए उस चिता को जलते हुए, आज भी कोई मंत्री वहां सिर झुकाने नहीं गया। यह हुकूमत है, उत्तर प्रदेश है, इसके लिए वोट दिया था हमने, इसलिए चुनी थी सरकार, किसी पार्टी की सरकार हो वो।
मेरे लिए पार्टियां महत्व नहीं रखती। तमाम सरकारें देखी, तमाम मुख्यमंत्री और मंत्री देखे, और जिन जिन को यह भ्रम था कि वो खुदा हैं, उनकी कुर्सी खिसकने के बाद मैंने उनको सड़क पर देखा। ये कोई अर्थ